और नंबर 2 मेरे बच्चों को मुझे दे दीजिए। दे दूंगा, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंप दूंगा, लेकिन एक बार तू हमारी बाहों में आजा, आजा, तेरे बच्चों को आजाद कर दूंगा। जिगर में कौन कमीनी और कैसा काम किया है, रामजादी बचलाई ये उठे जिगर में कौन कमीनी और कैसा काम किया है, और सारी रियाया के सम्मुख मेरा माथा झुका। तो तू ये करती है, दुर्गा सिंह से प्यार करती है, आज मुझे पता चला है और तेरा असली रूप दिखाई पड़ा है। अच्छा, तो मेले से इसीलिए आई थी, मेले में तुम्हारा मन कहाँ लगे, क्योंकि तुम तो वादा कर रखी थी दुर्गा सिंह से मिलने का, और तुम्हारी नजर में तो दुर्गा नजर आ रहा था, इसीलिए बंगले भी आई थी। क्या स्वामी जी, आराम को ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आपके ना रहने पे मंत्री दुर्गा सिंह अपने बंगले पे आया और धोखे से अपने बच्चों को कब्जे में कर लिया। उसके बाद मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। जब मैं उसकी बातों में नहीं आई तो शर्मजादे ने अपने दोनों बच्चों को जमीन पे लिटा दिया और उठाया शमशीर। कहा, बोल, तेरे बच्चों की जान प्यारी है या तेरी इज्जत? स्वामी जी सोचिए, स्वामी जी सोचिए, हर दुनिया में कौन ऐसी बेदर्द माँ होगी, दुनिया में कौन ऐसी बेदर्द बेरहम माँ होगी जो कि अपने बच्चों को बुरी नजरों के सामने मरते देखेगी। खुद तो मर सकती हूँ, मिट सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। एक मजबूर और बेबस माँ अपने दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए उस शराबजादे मंत्री दुर्गा सिंह के बकवास बंद कर। मैं समझ गया कि तेरी नीयत कैसी है। हरामखोर, आज तक मैंने तो औरतों के तिरछड़ के बारे में सुना था, लेकिन आज देख लिया हूं कि वाकई में औरतों का तिरिया चरित्र होता है। और आप देख, सुन मेरी बात, चाहूं तो तुझे यहीं पे खत्म कर दो, जितनी गोलियां हैं तेरे ऊपर दाग दो, लेकिन नहीं, अगर तुझे मार दूंगा
तो तुझे एहसास कैसे होगा कि पति को धोखा देने की सजा क्या होती है। तुझे सजा दूंगा, सजा। और सजा ये है तेरे लिए कि आज के बाद तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। और निकल जा ये बंगला, ये सब को छोड़कर इसी नहीं स्वामी जी, अरे सोचिए स्वामी जी कि मैं अपने दोनों मासूम बेटों को लेके कहाँ जाऊंगी। आप ही तो मेरी जिंदगी है और आप ही मेरे बच्चों की जिंदगी। मैं बंगला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी जी, मुझे मत निकालिए इसमें। ये बच्चे अपने साथ लेकर जाना है तुझे, और तभी तो तुझे एहसास होगा जब लोगों के सामने जाएगी, दर बदर ठोकरे खाएगी, लोगों के सामने हाथ फैलाएगी, और तब तुझे खाने के लिए एक निवाला नसीब नहीं होगा, एक टाइम के खाना तुझे नसीब नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा कि पति को धोखा देने से क्या सजा है। और उठा इंसाफ के सबोलों को, क्योंकि ये हरामजादे, ये दोनों मेरे नहीं है, मेरे बेटे नहीं है। ये नहीं स्वामी जी, ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी, ये तुम्हारे ही खून है स्वामी। ये मेरे बच्चे, ये मेरे औलाद हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज जब तो इन दो बच्चों की मां होकर के तेरा ये हाल है, तो इसके पहले न जाने कितने लोगों के बिस्तर को गर्म किया होगा, न जाने कितने लोगों के साथ में तूने संभोग किया होगा, और सभी बच्चों को जन्म होगा। उठा इन नाजायज औलादों को, उठा। नहीं स्वामी जी, आप जिन्हें नाजायज औलाद कह रहे, ये नाजायज औलाद नहीं, बल्कि ये तुम्हारी औलाद, ये मेरे नहीं है। अगर नहीं उठाती है ना इन हरामजादों को, उठा, नहीं तो यही पे काट। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकती, क्योंकि इन बच्चों की जान बचाने के लिए तो शर्मसादे मंत्री दुर्गा सिंह के जीने लगी। इतना बेरहम बेदर्द मत बने कि आज अपने बीबी बच्चों को ठुकरा रहे, एक दिन बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। हरामजादी को इसलिए यही सजा थी, दर बदर ठोकर खाएगी, तब पता चलेगा इसको। क्योंकि घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाता है, घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाता है तो एक नस्ल बर्बाद होती है। यदि घर की कोई औरत बिगड़ जाती है तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती है। इसके लिए यही सजा थे। और तुम साले दुर्गा सिंह, साले कुत्ते, साले तुम ही नहीं बचेगा, मार डालूंगा। चाहे कहा जाएगा तू, आज या अस्पताल में चला जाए फिर भी मार डालूंगा। मैं जानता हूं साले, तो ज्यादा से ज्यादा राज दरबार जाएगा विक्रम सिंह महाराज के पास, लेकिन आज महाराज भी नहीं बचा पाएंगे। अबे ओ दुर्गा, आ रहा हूं साले तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं दुर्गा, साथ यमराज बनकर।
याद रखना, हमने तेरे परिवार में विश्वासघात पैदा कर दिया और रही रात तो यही शमशीर तेरी है और इसी शमशीर से महाराज को मैं कत्ल करूंगा। और हरामजादे, अगर तेरी वर्दी न उतरवा लिया तो हमारा नाम दुर्गा। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, आप तो अपनी प्रजा को देख नहीं सकते। आपकी प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है महाराज। दरबारी महाराज, प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को देख नहीं पा रहा हूँ। जी महाराज। मुझे बैठा दो। जी हुजूर। महाराज, आप बैठ के आराम कीजिए और हम चलते हैं बड़े वाले गेट पे अपनी ड्यूटी देते हैं महाराज। जा सकते हो। जी हुजूर। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मिनिस्टर दुर्गा सिंह। कहो मिनिस्टर दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज। महाराज जी ध्यान देकर सुनो। महाराज ध्यान देकर सुनो, जो भी कहने ख्याल सुनो ध्यान से। देखो मोहरे अंगूठी और अभी इस घड़ी, वरना अंजाम मुझसे बुला पाओगे। महाराज, आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा? शैतान कहीं का, तेरी भावना बदल गई है। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठाने आया है। अरे मैं तो अंधा हूँ और तू मोहर अंगूठी की बात करता है। दौलत के हैशो हविश में तू डूब चुका है। शर्म शक से शक तुझको और मिलेगी सदा, और जान ही जान में वाता हूँ मैं शक से। अब तो कहना नहीं, तो कहा सो
नहीं, दे तो मोहरे अंगूठी और अभी करी, वरना मारूंगा तुमको अभी जान के। लोग अपनी जुबान बसी शान में खालते गोश तेरी और उड़ा दूंगा मैं, और है करीब भूल जाएगी एक आन ये दुर्गा हमारे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अरे हराम खोर दुर्गा के बच्चे, तुझे तो मैं उसी दिन समझ गया जब तू राज दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया और खुफिया खजाने का नक्शा मांग रहा था। आज वही दिन आ गया, तू हमारी मोहर अंगूठी मांग रहा है। महाराज सीधे साधे हवाले करो मेरे, नहीं तो सोचना भयानक अंजाम होगा। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, तू भाषण देता है। यहाँ से चुपचाप निकल चलो, नहीं तो कोई आ जाएगा। आराम जाने निकाल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगा हराम जाना, अंदर घुस रहा है। महाराज विक्रम सिंह, दुर्गा सिंह को मेरे हवाले कर दीजिए। दुर्गा सिंह मेरा दुश्मन है, मैं दुर्गा सिंह को नहीं छोड़ूंगा। महाराज विक्रम सिंह, अच्छा अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, आते अंधे थे आप, लेकिन अब क्या कान के बहरे भी हो गए हैं जो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। महाराज विक्रम सिंह, दुर्गा कहाँ है? दुर्गा बताओ। यहाँ तो महाराज को किसी ने मार दिया, महाराज का कत्ल हो गया और इस शमशीर से अरे ये तो मेरी वही शमशीर है जो राजकुमारी निर्मला ने उस दिन मुझसे लिया था, और इसी शमशीर से महाराज को मारा गया है। इसका मतलब कि जो राजकुमारी निर्मला उस दिन कह रही थी वो बात सत्य निकल गई और मेरी शमशीर से मारा गया है। इसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। अगर कोई आ जाएगा तो मैं फंस सकता हूँ। इसके पहले कि कोई आए, मैं यहाँ से 1 2 3 सबसे पहले हमारे भैया की लाश ले जाओ। भैया
तुझे जरा भी दया नहीं आया, मेरे भाई का खून कर दिया। देखिए राजकुमारी निर्मला जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया है, महाराज का कत्ल मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरे आने से पहले यहाँ तो महाराज को किसी ने मार दिया था। मैं छूट नहीं, तू झूठ बोलता है। तूने मेरे भाई का खून किया है और खून करके चुपचाप यहाँ से भागा जा रहा है। क्या बंद कर अपनी बकवास, और बंद कर अपने झूठे शब्दों को विराम कर। और रामचांदी मुझे गुनहगार कहती है, मुझे कत्ली बनाती है कि मैंने महाराज को मारा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, जो मुझे दोषी कहती हो, मुझे कत्ल करने वाला कहती हो। तुम कुछ भी नहीं हो। अभी हमारी राजमलका मौजूद है, राजमलका, और जो फैसला होगा राजमलका के द्वारा होगा, तुमसे नहीं समझी? अच्छा, तो ये फैसला राजमलका करेंगे। और क्या? ठीक है, इधर आ गए। आइए राजमलका, ये राजमलका नन्ही से प्यारी गुड़िया, देखो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है राजमलका, यही राजमलका फैसला करो मेरा। है हमारा आग कैसे लगी, खून बापू का सेनापति ने किया, कैद कर लो इसे मंत्री जी, ले जाइए इस हरामखोर को जेल की सलाखों में डाल दीजिए। मैं इसे 20 साल की सजा सुनाती हूँ। क्या फैसला निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। ऐसा करिश्मा तुझे दिखाऊंगा कि तेरा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहता तो देख। नहीं, अब तो ये मासूम बच्ची को नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची अब हमारे इन मजबूत बाजियों में आ गई है, मजबूत बाजियों में। रामखोरो, ले जा इस शराब की पिल्ली को। अरे इसे तुझे 20 साल की सजा मिली है, 20 साल की सजा, जिसमें कि तो जेल की सलाखों में रहेगा। तो यह हरामजादी बच्ची को जब दूध और पानी नहीं मिलेगा तो यह उसी जेल की सलाखों में मर जाएगी। ये तुम्हारी भूल है दुर्गा। अगर तुम इस बच्ची को पीने के लिए पानी और दूध नहीं दोगे तो इस मासूम बच्ची को इसको जिलाने के लिए यह सेनापति निर्भय से अपना खून पिलाएगा, अपना खून, और अपना खून पिला पिला करके सयानी करेगा इस बच्ची को। और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाऊंगा, ऐसी जहरीली नागिन बनाऊंगा कि इसी बच्ची के द्वारा तुम दोनों को बच कर निर्भय सिंह, याद रखना, जय सलाह तो इसको सयानी करके इस रात दरबार लेकर आएगा। याद रखना,
जो हाल मैंने इसके बाप का किया है, इसकी बहन का किया है, वही हाल एक दिन इसका भी होगा। एक भूल मत, ये बच्ची मेरे पास रहेगी और तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको मारेगा तो मेरी लाश से गुजरना होगा। दुर्गा, अरे महाराज ने खुफिया खजाने का नक्शा दिया है मुझे, और जब तक वो नक्शा मेरे पास है तब तक तू नहीं मार सकता। नक्शा को